हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरुडिशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जिसको हम साधारण ब्याज भी बोलते हैं। हमने देखा होगा अक्सर कि लोग कुछ पैसा देते हैं ब्याज पे और 2%, 5% इस तरह का ब्याज रखते हैं। जैसे मान लो हमने किसी से पैसा लिया उधार 10,000 रुपये और उसने कहा कि भाई 5% ब्याज लगेगा हर महीने का, तो उसका मतलब है कि हर महीने उस पर 500 रुपये ब्याज देना होता है हम लोगों को। इसी तरह बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो भी किसी न किसी इंटरेस्ट पे होता है, तो ये हमारा ब्याज होता है। अब उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे। तो आइए अब हम सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? वो इंटरेस्ट जो किसी अमाउंट पे पर्टिकुलर टाइम के लिए लगता है और उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसका फॉर्मूला हमारा होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम। प्रिंसिपल क्या है? वो अमाउंट जो कर्ज़ में दिया गया है या हमने कर्ज़े में लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें तय होता है कि भाई 5% ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा, और टाइम जिस टाइम पीरियड के लिए लिया गया है अपॉन में 100। इससे हम अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब अमाउंट क्या होता है हमारा? अमाउंट हमारा होता है टोटल अमाउंट। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 रुपये दिया ब्याज पे 5% के ब्याज पे 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद हमें जो टोटल मिलेगा उसमें क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो 10,000 हमने दिया है उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज लगा है वो हमें, उन दोनों को जोड़ के हमें अमाउंट मिलता है। इस चीज़ को हम अमाउंट बोलते हैं। तो अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला है, उसको हम यहाँ रख सकते हैं, प्लस में उसमें प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट के, जैसे कि हमें अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। इस तरह से अब यहाँ पे ये 4 वेरिएबल्स हैं हमारे, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल। इनमें से कोई 2 दिए हो सकते हैं, 3 दिए हो सकते हैं, तो उसके थ्रू हम तीसरा या चौथा निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल पता है तो वहाँ से अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। बस हमें ये फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं, इनका यूज़ डायरेक्ट होता है। वैसे तो हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को भी कैलकुलेशंस के बेसिस पे कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा उन लोगों के लिए जो अभी इनिशियल स्टेज पे तैयारी कर रहे हैं या इनिशियल स्टेज पे अपने मैथ्स को कर रहे हैं। थोड़ा सा एडवांस अगर हमारी तैयारी हो जाए तो हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को भी कैलकुलेशंस करके कर सकते हैं। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम अपॉन में 100 प्लस में RT। R क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T क्या है हमारा? टाइम। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है, हाफ ईयरली मतलब ये होता है कि जैसे अब हमने बोला कि 5% ब्याज जो है वो 1 साल के लिए है, लेकिन क्या होता है कई बार आपको हाफ ईयरली भी बोला जाता है, वो मतलब 6 महीने के लिए बोला जाता है। तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया होता है उसको हम हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि हमें जो दिया होता है, मान लो 10% दिया है, हाफ ईयरली बोला है, तो 6 महीने में के लिए लगेगा। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के लिए वो कितना लगेगा? 5%। और अगर हमें बोला है कि भाई 2 साल के लिए लग रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टाइम को डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि 6 महीने के टाइम पीरियड्स कितने हो जाएंगे 2 साल के अंदर? 4, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, तो हमारे 4 हाफ ईयरली हो जाते हैं 2 साल के अंदर। तो इसलिए टाइम को डबल कर देते हैं। तो जहाँ पर हम 2 ईयर्स ले रहे थे हम वहाँ पे 4 लेंगे, मतलब ईयर 4 नहीं होंगे, बट वैल्यू हम 2 रख रहे थे तो वहाँ पे वैल्यू 4 रखेंगे। उसी तरह से अगर क्वार्टरली बोला जाता है तो क्वार्टरली क्या होता है हमारा? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो R/4 हो जाएगा और टाइम जो है 4T हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। A takes some money from B for 2 years at the rate of 5% per annum. After 2 years, A gave back rupees 6
6,600 टू बी एंड completed द पेमेंट ऑफ हिज लोन, फाइंड द इंटरेस्ट पे बाय ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी से 2 साल के लिए कुछ पैसा लिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 2 साल के बाद ए ने बी को 6600 रुपये दे दिए और अपना कर्जा चुका दिया। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है जो ए ने पे किया है। तो यहाँ इंटरेस्ट कौन सा निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, वो कितना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, P इंटू आर इंटू टी। इस फॉर्मूले को तो रट लीजिएगा क्योंकि स्टार्ट आपको यहीं से करना होता है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता नहीं है, बट हमें अमाउंट पता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस में P। अमाउंट हमारा है 6600, सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी रख देते हैं प्लस में P। आर हमें यहाँ पे दिया है 5%, टाइम दिया है हमें यहाँ पे 2, तो P इंटू आर की जगह 5, टाइम की जगह 2 अपॉन में 100 प्लस में P। ये क्या आ जाएगा 10P अपॉन में 100 प्लस में P, 1/10P प्लस में P। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 10, 1P प्लस में 10P, तो 11/10 के P। ये किसके बराबर है हमारा, 6,600 के बराबर है। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। P की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 600 अपॉन में 11 इंटू में 10। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 600 इंटू में 10, दैट मीन्स प्रिंसिपल हमारा आ गया 6000। अमाउंट कितनी पे कर रहा है वो हमारा 6600। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो 6600 माइनस 6600 हमारा आंसर है। तो कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है वो हमें, मतलब 600 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहा है जो ए है। तो इस फॉर्मूले में, तो इस क्वेश्चन में आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो गए। हमने प्रिंसिपल भी निकाला, फिर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाला, अमाउंट हमें दिया हुआ था, आर हमें दिया हुआ था, टाइम हमें दिया हुआ था। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। फ्रेंड्स, हम चीज़ें ख़रीदते हैं अपनी डेली लाइफ में, फ़ोन ख़रीद लिया इंस्टॉलमेंट पे, या घर का सामान ख़रीद लिया इंस्टॉलमेंट पे, गाड़ी ख़रीद ली इंस्टॉलमेंट पे। तो उस इंस्टॉलमेंट में कहीं ना कहीं वो लोग जो है अपना इंटरेस्ट भी जोड़ते हैं, जिनसे भी हम सामान ख़रीदते हैं। तो कई बार हमें इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। इंस्टॉलमेंट का ऐसा क्वेश्चन है जिसको कैलकुलेशन के थ्रू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इंस्टॉलमेंट के कंसेप्ट में हम फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। तो एक तो हमारा इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है जो ऊपर दिया गया है। ये डॉट 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 का मतलब है अप टू जितने भी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट होंगे तब तक हमें वो कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा एक्स है। एक्स क्या है हमारे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, जितने की भी किस्त है। मान लो हमने 10,000 रुपये हमें किस्तों में चुकाने हैं, तो अमाउंट हमारा 10,000 हो जाएगा। उसकी हमने 2500 रुपये किस्त बनाई है, तो 2500 यहाँ पे आ जाएगा
आर क्या होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जितनी किस्त हैं, अगर 2 किस्त हैं तो 2 तक, 3 किस्त हैं तो ये x प्लस में x इंटू में r इंटू में 3 अपॉन में 100 और हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। और एक हमारा डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस में प्रिंसिपल इंटू में n क्या होगा, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, जितनी भी किस्तें होंगी, इंटू में r रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। ये हमारे इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड 2 फॉर्मूले हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ये इजीली क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एग्जांपल जो है हमारा, एक वॉशिंग मशीन है जो है 26,000 रुपये की, उसकी डाउन पेमेंट करिए 8,000 रुपये, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसको 3 इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है। तो डाउन पेमेंट क्या होती है, डाउन पेमेंट वो होती है जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें हम कुछ इकट्ठा पैसा दे देते हैं। वो सामान की पूरी कीमत नहीं होती लेकिन कुछ कीमत हम दे देते हैं, बाकी पैसों की जो है हम किस्त बना लेते हैं। तो 26,000 में से हमने 8,000 रुपये उसी वक्त दे दिए, बाकी हमारा जो फिर प्रिंसिपल अमाउंट बचा वो कितना बचा, 26,000 माइनस 8,000, दैट मीन्स 18,000 हमारा जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इंस्टॉलमेंट कितनी है 3, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी वो हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, फाइनल अमाउंट नहीं पता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल प्लस में प्रिंसिपल इंटू में n इंटू में r अपॉन में 100। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 18,000 प्लस में 18,000, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 अपॉन में 100। तो ये क्या आ गया हमारा 18,000 प्लस में 1,800 इंटू में 3 5,400, दैट मीन्स 23,400। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब अमाउंट हमारा आ गया है तो इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 23,400 इक्वल टू x प्लस में x इंटू में r क्या है 10, 1 अपॉन में 100 प्लस में x प्लस में x इंटू में 2 अपॉन में 100। अगर हमें 3 किस्त हैं तो हम यहाँ पर 2 तक रखेंगे, अगर हमें 4 किस्त हैं तो हम यहाँ पे 3 तक लेकर जाएंगे। इस तरह से एक कम हमें रखना है। 23,400 इक्वल टू x, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा x/10, इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11x/10 प्लस में ये होगा हमारा 1/5, ये आ जाएगा x/5, इसका एलसीएम लेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, ये इसको हम क्या लिखेंगे 5x प्लस में x/5 को 6x/5, इसको सॉल्व करेंगे x प्लस में 11x/10 प्लस में 6x/5, इसका एलसीएम आ गया हमारा 10x प्लस में 11x प्लस में 12x इक्वल टू 23,400
0 0 33x अपॉन में 10 इक्वल टू 23400। x की वैल्यू आ गई 234,000 अपॉन में 33। सो x इक्वल टू 7091। ये हमारे एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट को हमने देखा। इंस्टॉलमेंट वाले पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसको कैलकुलेशन से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट टेक्निक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो किसी भी कंसेप्ट में तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।